बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भक्त सुधनवा और भक्त सुरत की कथा। खौलते हुए तेल से भरे कड़ाहे में कूदने पर भी भक्त सुधनवा का शरीर जला नहीं। आखिर क्या कारण था? और भक्त सुरत के कटे हुए शीश ने कमाल कर दिया और अर्जुन को रथ से नीचे गिरा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्तमाल के अनुसार चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, सूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त न होता या जो एक पत्नी व्रती न होता, वह चाहे जितना विद्वान या सूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान की भक्त, दान परायण थी। पांडवों का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंसध्वज ने सोचा कि मैं वृद्ध हो गया, पर अब तक मेरे नेत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भुवन मोहन के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उसके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़ कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा, उसे उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरत, सम, सुदर्शन तथा सुधनवा। छोटे राजकुमार सुधनवा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुँचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया कि बेटा, तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। तो वही कर्म कर जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में परास्त कर सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूध को लज्जित मत करना। भगवान श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सन्मुख तू यदि वीर गति प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य है माता। सुधनवा के माता की आज्ञा स्वीकार की। सुधनवा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर वे अपने अंतःपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की कि हे नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुधनवा के पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा देना नहीं चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए।
अनेक प्रकार से सुधन्वा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। फिर वहां से उन्होंने स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी सूर एकत्रित हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी सुधन्वा नहीं पहुंचे। तब राजा ने उन्हें पकड़कर लाने के लिए कुछ सैनिक भेज दिए। सैनिकों को सुधन्वा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सदगति होती तो सभी कूकर सूकर स्वर्ग ही चले जाते। तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्ण चंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के बस हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबलकर ही मरना ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए पुरोहितों के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा कि राजा का मन पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी, तब व्यवस्था पूछने की क्यों आवश्यकता हुई? जो मंदबुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम रहना नहीं चाहते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधन्वा को उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधन्वा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़ता पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की हे प्रभु, हे गोविंद, हे मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन ना कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की, क्या इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाते? पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर में करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरण आश्रित की भी टेक रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद, श्री कृष्ण आदि भगवान के नामों को पुकारते हुए सुधन्वा कड़ाहे में खोलते तेल में कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज के बालकों के लिए मयूर मुकुटी ने दावाग्नि को पी लिया था। आज सुधन्वा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया है। सुधन्वा को तो शरीर का भी भान नहीं था। वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए थे, किंतु देखने वाले आश्चर्य मूढ़ हो रहे थे। खोलते तेल में सुधन्वा जैसे तैर रहे हों, उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ।
अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो इसमें सुधनवा बचा कैसे रहता? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कड़ाहे में डाल दिया। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल फूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए और उछलकर वे बड़े जोर से वह शंख तथा लिखित के सिर में वह नारियल आके लगा। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा कि सुधनवा ने कोई औषधि शरीर में लगाई तो नहीं, अथवा उसने किसी मंत्र का जाप किया था। सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वे प्रारंभ से ही भगवान का नाम ले रहे थे। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्होंने कहा कि मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित के करने के लिए प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कड़ाहे में कूद पड़े। किंतु सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधनवा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा कि हे कुमार, तुम धन्य है, मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु मूर्ख हूँ। मैं बुद्धिमान और विद्वान तो वही है, असल में बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। हे राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधनवा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधनवा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधनवा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्विकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ दर्प भी था, किंतु सुधनवा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधनवा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधनवा ने उनसे कहा कि हे विजय, सदा आपके रथ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे। इसी से आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में भगवान श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकोगे या नहीं? सुधनवा की बात से अर्जुन क्रोधित हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधनवा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधनवा ने फिर हंसकर कहा, हे धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़ों की डोरी पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रश्मि ले ली। सुधनवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधनवा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को व्याकुल कर दिया था, वह कार्य तो अब पूर्ण हुआ।
कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण चंद्र आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए। उसने अर्जुन को ललकारा कि हे पार्थ, आपके ये सर्व समर्थ सारथी तो आ गए। अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की कि इन 3 बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुदनवा ने हाथ उठाकर कहा कि ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन 3 बाणों को काट ना दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुदनवा ने भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुम्हार के चाक की भांति वह घूमने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा कि अर्जुन, सुदनवा बहुत ही बांका वीर है। मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, वह तुम भूल कैसे गए। सुदनवा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा कि गोविंद, आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता ही क्या। जब तक आपके हाथों में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, काल अग्नि के समान वह बाण चला। सुदनवा ने गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुदनवा ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय कहकर अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुदनवा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने राम अवतार का पूरा पुण्य दे दिया। बाण के पीछे भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित करके नौक पर स्वयं एक रूप से वे बैठे। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुदनवा ने कहा कि हे नाथ, आप मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हैं, यह मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन, तुम धन्य हैं। साक्षात नारायण तुम्हारे बाणों को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी होते हैं। विजय तो तुम्हारी ही है, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुदनवा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय हो, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक ले, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में से कटकर 2 टुकड़े हो गया। सुदनवा की प्रतिज्ञा पूरी हुई और अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठकर सुदनवा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुदनवा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान के चरणों पर जाकर गिरा। भगवान श्री कृष्णचंद्र गोविंद मुकुंद हरि ने उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। उसी समय परम भक्त सुदनवा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह ज्योति भगवान श्री कृष्ण चंद्र में प्रविष्ट हो गई।
अनुज सुधनवा के मारे जाने पर परम भागवत वीर धुरील सुरत रथ पर आरूढ़ हो बहुत बड़ी सेना साथ में ले हाथ में कठिन कोदंड धारण कर समर आंगन में आकर अर्जुन से बोले कि महाबली पार अब मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तत्पश्चात सुरत ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे देवकी नंदन, अब आप अर्जुन की साम्यक प्रकार से रक्षा कीजिए। आपने अपना पुण्य प्रदान करके जो मेरे भाई का वध करा दिया है, यह तो आपकी बाल चेष्टा ही है। आपने अपनी हानि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जैसे कोई शिशु मोतियों को देकर बदले में बेर ले लेता है, उस तरह आपने सुधनवा के बेर सादृश्य जीवन को लेकर उसके बदले में मुक्ता फल रूपी अपना पुण्य प्रदान किया। अतः बताइए, यह कौन किसके द्वारा ठगा गया? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से प्रेम में व्यंग विनोद करके सुरथ ने अर्जुन को ललकारा। सुरथ के रण उत्साह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस महावीर के सन्मुख ले जाना उचित नहीं समझा। अतः सेना को आगे करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रण क्षेत्र से 3 योजन दूर हटा ले गए। परंतु धन्य है सुरथ, अर्जुन की विशाल वाहिनी को क्षण मात्र में तितर बितर कर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां श्री हरि विराजमान थे। अर्जुन और सुरथ के घोर युद्ध के ही बीच सुरथ ने कहा कि हे पार्थ, मैंने सुन रखा है कि इस लोक में तुम्हारी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं होती। अतः वीर, अब तुम कोई सत्य प्रतिज्ञा करो। अर्जुन ने कहा, वीर, मैं तुम्हारे पिता के सामने ही तुम्हें धराशाही करूंगा, यही प्रतिज्ञा है। अब तुम अपनी यथोचित प्रतिज्ञा बतलाओ। सुरथ ने कहा कि अर्जुन, मैं भी तुम्हें युद्ध स्थल में रथ से भूतल पर गिरा दूंगा। यदि मैं इस वचन को सत्य ना कर सकूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। तत्पश्चात बहुत देर तक दोनों में रोमहर्षण युद्ध होने के बाद अर्जुन ने एक सर्वदेव में बाण से सुरथ के बड़े बड़े नेत्रों वाले तथा कुंडलों से शोभित विशाल सिर को काट गिराया। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की कि सुरथ का कटा हुआ सिर उछलकर अर्जुन के ललाट में जाकर लगा, जिसके आघात से वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वह सिर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में आके गिर पड़ा। तदंतर भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन को पृथ्वी से उठाकर रथ पर बैठाया और सुरथ के सिर को दोनों हाथों से उठाकर देखने लगे। अर्जुन ने भी उस सिर को लेकर यह कहते हुए कि इसके समान कोई योद्धा नहीं है, युद्ध स्थल में उसकी वंदना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुण जी से कहा कि हे पक्षीराज, वीरवर सुरथ के सिर को लेकर शीघ्र ही प्रयाग में डाल दो। इस सिर के स्पर्श से मेरा वह प्रयाग भी पावन हो जाएगा। प्रयाग मेरा कोष है, अतः इस वीर के रत्न रूपी सिर को उस कोष में डाल दो। श्री गरुण जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव जी ने सुरथ के सिर को अपनी मुंड माला में पिरो लिया। धन्य है सुरथ और धन्य है उन वीरता एवं श्री कृष्ण भक्ति को। धन्य है सुरथ की वीरता और उनकी श्री कृष्ण भक्ति को। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।